वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप या फिर स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र की जा रही है, हर साल ऑफ़र की जाती है और 180 कंट्रीज़ को ये ऑफ़र की जाती है जिसके जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन ओपन है, इसके लिए विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अब आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऑफिशियली इसकी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई चार्जेस नहीं है, जो वो लेते हैं, ये जो फ्री ऑफ चार्ज है आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसके लिए अप्लाई करना और चीज़ें सर्च करना और फाइंड आउट करना, एक्सप्लोर करना। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि 180 कंट्रीज़ की तरफ और इसकी एप्लीकेशन की तरफ, एप्लीकेशन ओपनिंग और क्लोजिंग की तरफ। बेसिकली आपको इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं कि ये लिस्ट है जो कि कंट्रीज़ की लिस्ट है, कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी ऑफिशियली कोई डेट नहीं है, ऑफिशियली कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ऑफिशियली डेट है, स्पेसिफिक कोई डेट नहीं है। इसकी क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट हर कंट्री के लिहाज से जो है वो वेरी करती है। लाइक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये कंट्रीज़ हैं, ये ओपनिंग डेट है और ये जो है डेडलाइन है कि आपने किस डेट से पहले सिलेक्ट कर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान का और आपकी कंट्री का नाम है या नहीं। तो बेसिकली मेरी मेजर ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से है, तो मैं इन्हीं तीन कंट्रीज़ का आपको दिखाऊंगा। इंडिया के लिए ये टाइम लाइन है, ठीक है। और अगर मैं बांग्लादेश की तरफ चलूँ तो बांग्लादेश की तरफ यहाँ पे हम बी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें बांग्लादेश मिल जाएगा। तो ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के लिए एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 2 अगस्त है। इंडिया के लिए भी सेम है। हम अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं तो पाकिस्तान के नाम भी यहाँ पे डेफिनेटली है और पाकिस्तान को भी ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है और इसके लिए भी डेट जो ओपनिंग की है वो सेम ही है, 2 अगस्त। डेडलाइन डिफरेंट है लेकिन ओपनिंग डेट सेम है। तो अब आपने ये देख लिया कि पाकिस्तान को ऑफ़र की जा रही है, पाकिस्तान का नाम है और इसकी जो एप्लीकेशन 1 से 2 दिन में ओपन हो जाएगी। अब ये पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, इसमें रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है, पीएचडी है और पोस्ट डॉक जो है वो, ये तीन जो कैटेगरीज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ऑफर की जा रही हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन तीन कैटेगरीज पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हमने ये चीज़ देख ली कि हाँ पाकिस्तान का नाम है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं फर्दर प्रोसीजर की तरफ और कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी एप्लीकेशन के स्टार्ट में बताना ज़रूरी समझता हूँ जो कि आपकी एप्लीकेशन को जो है वो सपोर्ट करेंगी। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये जो उन्होंने मेंशन किया कि एकेडमिक सुपरवाइज़र का बहुत बड़ा रोल है। उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसके जो है वो सुपरवाइज़र की तरफ से उसकी नॉमिनेशन होगी। जिस स्टूडेंट का नाम उसका सुपरवाइज़र देगा उसको इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जो मैं आपको एप्लीकेशन के स्टार्ट में बता रहा हूँ। इसके अलावा जो रिसर्च फेलोशिप की भी एप्लीकेशन है, पीएचडी स्कॉलरशिप, पोस्ट डॉक की स्कॉलरशिप भी है और आर्ट की स्कॉलरशिप भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ऑफर नहीं की जा रही। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन जस्ट 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक नॉर्वे की अगर मैं बात करूँ, नॉर्वे में कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ऑफर नहीं की जा रही, ठीक है। तो इस तरह भी है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है उसकी एप्लीकेशन ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और स्कॉलरशिप की कौन कौन सी कैटेगरी ऑफर की जा रही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो स्टूडेंट के लिए में भी कन्फ्यूजिंग हो सकती है लेकिन मैं क्लियर कर दूँ। 23 जो लास्ट ईयर का जो है वो ये पीडीएफ है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन ओपन होगी और यही सेम डेट होगी। यहाँ पे अगस्त 2024 या इनका मतलब है। ये मैंने पीडीएफ जो है वो अभी डाउनलोड किया है और जो इसकी एप्लीकेशन 2024-25 से है उसके लिए पीडीएफ। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर 23 लिखा है तो इट्स मीन कि ये पुराना पीडीएफ है या शायद एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम बाकी जो पीडीएफ हैं वो सारे अपडेट किए हैं, लेकिन ये जस्ट एक पीडीएफ था जो कि इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ। मैंने अभी डाउनलोड 2-3 दफ़ा करके देखा लेकिन सेम वही चीज़ है। तो इसकी जो फर्दर एप्लीकेशन की गाइडलाइंस है उसकी तरफ हम चलते हैं, देखते हैं और इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसकी वेबसाइट पे जाना है जो कि इन्होंने दी हुई है यहाँ पे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी रहा हूँ काफ़ी देर से। वो यही जो वेबसाइट है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट से तमाम आपको इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसका अप्लाइंग प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे जाके आपने अपने कंट्री को देख लेना है, आपने अपने ओरिजिन को देख लेना है और फर्दर जो तमाम डिटेल्स, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देख लेनी है। आपको कब से कब तक के लिए अप्लाई करना है वो आपको आइडिया हो जाता है, कि वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद जो है वो आपने इसकी गाइडलाइंस को पढ़ना है, जो कि मैं अभी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ और फर्दर दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद आपने अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करना है और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने एम्बेसी को भेजने हैं। यहाँ पे जो इसका जो एप्लीकेशन पैकेज है ये डाउनलोड करना है आपने, इसका फिल करके इसको
प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद जो है उसकी 2 कॉपीज़ लेके जो है वो सबमिट करनी है। और सबमिट कहाँ पे करनी है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान एम्बेसी का जो है ईमेल एड्रेस है और ये पाकिस्तान की एम्बेसी का एड्रेस है। तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स को भेज देना है जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। सेंड द एप्लीकेशन टू द पोस्टल एड्रेस ऑफ योर कंट्री ऑफ रीजन। और उन्होंने यही चीज़ रेफ़र किया कि आपने लिस्ट देख लेनी है कंट्रीज़ की और टेरिटरीज़ की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसीलिए बोला कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो आपको बहुत सारी चीज़ें स्मूथली आप वर्क करेंगे और आपके लिए आसान रहेंगी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पैकेज की तरफ कि एप्लीकेशन पैकेज में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। और सुपरवाइज़र जिस तरह के मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको खोल के बताया भी है, दिखाया भी है कि मेरी खुद से कोई बात नहीं है, ऑफिशियली जो चीज़ मैंशनड है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ, एप्लीकेशन पैकेज की तरफ चलते हैं, प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और सुपरवाइज़र की तरफ चलते हैं कि आप सुपरवाइज़र को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, है वैसे तीनों की सेम डिटेल लेकिन फिर भी उन्होंने अलग अलग कैटेगराइज किया, थोड़ी थोड़ी माइनर सी जो इन्फॉर्मेशन वो डिफरेंट है इसलिए। लेट्स सपोज आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आके आप इसका एप्लीकेशन पैकेज डाउनलोड कर लेंगे जो कि सेम है सभी के लिए, आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको तमाम इसके एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे और तमाम फर्दर जो डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ जो भी पीडीएफ मैंने ओपन किए हैं वो भी तमाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको ये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सुपरवाइजर्स की जो लिस्ट नहीं मिलेगी। सुपरवाइजर की लिस्ट आपके लिए आपको इस पीडीएफ के लास्ट पे जाना पड़ेगा। इसके लास्ट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे सुपरवाइजर्स की जो है वो हमें लिस्ट भी मिल जाएगी और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। सॉरी, सुपरवाइजर्स की नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी जो कि इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसकी लिस्ट दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन हैं, डिफरेंट है। अब आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी फील्ड हो सकती है, तो आपने उसके लिए उस पर क्लिक कर देना है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो रिसर्च फेलोशिप के लिए हैं और पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए हैं, और ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तमाम ये रिसर्च फेलोशिप और पोस्ट डॉक के लिए हैं। तो अब आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं सिंपल उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएंगे और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसकी जो फर्दर डिपार्टमेंट देख सकते हैं, उस डिपार्टमेंट से आप फैकल्टी प्रोफाइल को एक्सेस करके अपने ईमेल और तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटी के फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस तमाम जो है वो आपको उस यूनिवर्सिटी की जो है वो वेबसाइट से मिल जाएंगे। जिस तरह ये ओपन हो रही है, स्लो वेबसाइट है आई थिंक सो, तो इसलिए अभी वर्क कर रही है ये। ओके, तो हम ये मैंने आपको बता दिया कि सुपरवाइज़र आप किस तरह सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं। अभी इंटरनेट जो है या इसकी वेबसाइट थोड़ी फास्टली वर्क कर रही होती तो मैं आपको वो भी दिखा देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्क नहीं कर रही इतनी फास्ट। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के जो फॉर्म्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और जो है इसकी तमाम डिटेल्स जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। लेट्स सपोज कि जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपने इस पर लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज कि यहाँ पे नेम का ऑप्शन है, आप ये फिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये फिल होगा, ठीक है। इसको आपने रिमूव नहीं करना, इसके अंदर रह के आपने फिल करना है इन बॉक्सेस के, ठीक है। आप जो भी फिल करना चाहें यहाँ पे फिल करें, अपना सर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी नेशनलिटी और फिर किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे टिक करें। और जो होस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको आप सिलेक्ट करते हैं आप उसको यहाँ पे करें, उसका नेम लिखें, जो नाम किधर से आपको मिलेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उसका इंस्टीट्यूट या आप डिपार्टमेंट कह लें, वो आपका जो रिसर्च का टाइटल है वो, और फिर जो है वो आपके जो रिसर्च में फील्ड वर्क होगा या नहीं, जैसे भी आप यहाँ पे लिखें, अपने सिग्नेचर्स करें और तमाम जो फर्दर उसकी डिटेल्स है, पूरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रपोजल आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिसर्च प्रपोजल का एक फॉर्मेट कह लें। हम वन बाय वन सभी को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म को अब हम ओपन करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो पीडीएफ में है, लेकिन ये एडिटेबल पीडीएफ है, आप ये एडिट भी हो जाएगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक आप जो है वो अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे अपना नाम लिखें। आप जो है वो अगर आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आप जो है वो किस में एक्सपर्टीज़ है उसको सिलेक्ट करें, उसका नेम लिखें यहाँ पे पूरा, ठीक है। फिर जो यहाँ पे आपका नेम, आपका टेलीफोन नंबर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे एडिट हो जाएंगी, आपका एड्रेस, आपका कंट्री, आपका सिटी, तो ये यहाँ पे आपने एडिट करना है, अपनी पिक्चर लगानी है लाजमी यहाँ पे, और फिर जो है वो इसको सेव कर लेना है। सेव किस तरह करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। लेट्स सपोज के मैं लिख लूँ थोड़ा सा, मे बी स्टूडेंट्स को ये भी समझना है। तो यहाँ पे फ़र्स्ट नेम उन्होंने मांगा, तो मैं यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अपना फैमिली नेम लिखता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया मैंने। अब पूरा एक फॉर एग्जांपल मैंने पूरा पीडीएफ है इसको फिल कर लिया है, ठीक है। लास्ट तक मैंने बेशक नहीं किया, लेकिन आपने जब फिल कर लेना है, जितना आपकी प्रोग्रेस हुई है उधर आके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मेरे पास तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, यहाँ पे ये इसी तरह वर्क करता है।
आपके पास जो भी ऐप होगी या जो भी सॉफ्टवेयर होगा, जो भी ब्राउज़र होगा, वो अपने तरीके से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया, इसके बाद रिसर्च प्रपोजल भी हो गया। अब हम चलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की तरफ। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट ओपन करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंशियल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ये, तो ये आपको जो है वो फिल करना है और ये सील्ड एनवेलप में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये सील्ड एनवेलप में होना। तो तरीकाकार ये है कि ये आप फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका सुपरवाइज़र फिल करना शुरू करेगा। ये तमाम वो आपको एवेल्यूएट करेगा, आपकी वैल्यूएशन के बाद, आपको ग्रेडिंग के बाद, आपको जो है वो जैसे भी आपके हिसाब से जो है वो एवेल्यूएट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद, फर्दर आपकी डिटेल्स देने के बाद, आप पे कमेंट्स करने के बाद, इसको जो है वो हार्ड फॉर्म में इसका प्रिंट आउट लेगा। प्रिंट आउट करने के बाद सील्ड इन्वेलप में आपको दे देगा। आप नहीं इसको खोलेंगे और आप डायरेक्ट एम्बेसी को भेज देंगे। सो तरीकाकार इसका ये है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे डेट वगैरह और तमाम जो चीज़ें बेसिक्स ही हैं, आपको पता होगी इसका अप्लाई करने का, ये जो किस तरह फिल करने का। तो ये इसका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट है, ये फिल करवाना है आपने। फिर उसके बाद जो है वो हम चलते हैं, ये आपका मेडिकल फॉर्म कह लें आप, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट कह लें। जस्ट इसमें लंबे चौड़े कोई टेस्ट नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे अपना फिल करेंगे खुद से और नीचे जो है वो डॉक्टर फिल करेगा। डॉक्टर आपको जस्ट सिंपल ये बता देगा कि ये बच्चा जो है वो ये स्टूडेंट रिसर्च के लिए या स्टडी जो है वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए फ़िट है या नहीं, वो येस या नो करेगा, अपने लास्ट पे सिग्नेचर करेगा, स्टैंप लगाएगा और फर्दर इसको जो है वो आपको दे देगा। ठीक है, आप इसका प्रिंट आउट ले लें या प्रिंट आउट लेके डेफिनेटली स्टैंप लगेगी इस पर, तो आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको अटैच करें। ठीक है, ये जो है वो एक जो कह लो कि आप सुपरवाइज़र के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें जो है उसका भी उन्होंने कैटेगरी और उसकी हायरार्की एक बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम एक और डॉक्यूमेंट रह गया, ये देख लेते हैं। ये हमारे रेलिवेंट नहीं है, ये जो है वो FAQs हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं। तो ये हो गया तरीकाकार, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और फाइनेंशियल जो सपोर्ट वो कौन कौन सी है। यहाँ पे इन्होंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। कुछ चीज़ें कवर नहीं कर रहे, वो भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो आप देख लें, ताकि लाइक सेमेस्टर फी है, ये कवर नहीं कर रहे। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि कवर कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कवर नहीं कर रहे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मैंशन किया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। ये आपके होस्ट इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि आप किस में अप्लाई करने जा रहे हैं, वो कवर करता है या नहीं, वो उस पर मैटर करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ को कवर कर रहा है, कितनी कितनी ग्रांट मिलेगी, यह यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और फिर हाउसिंग का अलाउंस मिलेगा या नहीं, वो भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। ट्रैवल अलाउंस, रिटर्न अलाउंस और जो है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो आप लोगों ने देख लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है वो किन किन लैंग्वेजेस में होने चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन या फिर जर्मन, ये 4 लैंग्वेजेस के आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसके 2 सेट होने चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट के, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें CV आपकी लाजमी होनी चाहिए और फर्दर जो है वो तमाम चीज़ें जो CV के रेलिवेंट हैं, फर्दर इंस्ट्रक्शंस वो भी उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि आप यूरोपास CV टेम्पलेट, यूरोपास CV फॉर्मेट है वो यूज़ करें। और उसके बाद CV के बाद जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है वो आपका रिसर्च प्रपोजल वगैरह चाहिए होगा आपको। ठीक है, और जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एक मोटिवेशनल लेटर। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। विद फ़ोटो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, ये है आई थिंक ये वाला विद फ़ोटो, ये आपको विद फ़ोटो चाहिए होगा। और आपका एक मोटिवेशनल लेटर जो कि 2 पेजेस का होगा। और आपका जो है वो यहाँ पे इन्होंने फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिया कि आपका रिसर्च गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, तमाम चीज़ें जो आप अपने रिसर्च प्रपोजल में बनाएंगे। और जो है वो एक जो है वो एकेडमिक होस्ट प्रोफेसर है, उसकी तरफ से जो है वो एक आप कह लो कि एक्सेप्टेंस लेटर आपको चाहिए होगा। और फर्दर जो तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, 2 कॉन्फिडेंशियल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे, फोटोकॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स, आपकी जो पुरानी प्रीवियस डिग्रीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, लाइक बैचलर्स, मास्टर्स की, सॉरी मास्टर्स की, हाँ मास्टर्स की भी PhD के लिए चाहिए होगी। आपकी इंटर की, यहाँ पे इन्होंने कॉलेज वगैरह को भी मेंशन किया हुआ, डिप्लोमा वगैरह। और साइंस सर्टिफिकेट, आप जो फिट फॉर कह लो या फिर जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं वो। और जो है वो एप्लीकेंट के पासपोर्ट की 2 फोटोकॉपीज़ आपको चाहिए होगी, वो भी आप यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स को करना क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने एम्बेसी को भेजना है। ठीक है, और कुछ भी ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कैटेगरीज बना के, लाइक ये डॉक्यूमेंट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए है, और यहाँ पे आर्ट स्कॉलरशिप के लिए अलग से डॉक्यूमेंट हैं।
ये क्योंकि हमारे रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैंने उनको स्टडी नहीं किया। जो मेजर चीज़ें वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन सी चाहिए कौन कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपको कमेंट्स किस बेस पे आएंगे वो उन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि वो कमेंट किस तरह आएंगे, आपको किसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर रिटर्न आता है तो आपकी एप्लीकेशन का क्या मतलब है उसका, तो उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक लंबी वीडियो होने वाली थी, उसको मैंने शॉर्टली आप लोगों को बताया कि आप ताकि हर चीज़ को अच्छे से लेके चलें और तो तमाम चीज़ों को जो है वो समझ सकें और ख़ुद से एक्सप्लोर करके अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये थी स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसका प्रोसीजर, जिसके डॉक्यूमेंट्स और क्राइटेरिया, उसके बेनिफिट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए आज की वीडियो में। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन अभी भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन रह गया जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, आपके माइंड में है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्राइवेटली इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, या फिर जैसे भी आप एक्सेस कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।